हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केएल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक रूल पढ़ा दिए थे, बहुत सारे रूल्स बाकी है और उसमें तत्वों के मतलब जो ऑक्सीडेशन कैसे निकालते इनके बारे में आपको बताया था। तो इसी तरह से बहुत सारे पढ़ना है। पॉलिटेक्निक में सवाल ऑक्सीडेशन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। एक सवाल तो कन्फर्म रहना है, तो हमें एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे ऐसी तैयारी करके जानी है और इतने अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसलिए सब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है बाबू, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक से जुड़े सारे सवाल, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर देंगे बाबू। और आपको पॉलिटेक्निक से जितना जुड़े इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले यहीं से मिलेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। तो देखिए यहाँ रूल नंबर 2 है। तो 2 नंबर रूल में क्या कहा है, देखिए रूल नंबर 2 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू द चार्ज। कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर एन एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू द चार्ज। ठीक है, हाँ तो देखिए ये जो तो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू द चार्ज। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है एलिमेंट के, तो उस पर जितना आयन होता है उसके चार्ज के बराबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ एक क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे चार्ज -1 है। ठीक है, तो अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ओएल नंबर क्या है ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम O2 के बात कर ले, O2 के, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएंगे, O2 के ऑक्सीडेशन -O2 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें पता करनी है तो कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर -2, 2 से 2 खत्म, तो और x बराबर -1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज को इक्वल करना होता है, यहाँ पे चार्ज को इक्वल करना होता है। SO4 -2 है, तो देखिए अब SO4 पे 2 है तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, किसका, सल्फर का। तो यहाँ पे अगर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ले तो x और +4y बराबर -2। ठीक है, अर्थात x +4 इंटू माइनस, इसके चार्ज जितना होता है उतना लिख दीजिए, -2। अब माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये x -8 बराबर -2, तो ये प्लस है, माइनस इतना जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -2 + 8, x बराबर हो जाएगा +6। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या, +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। देखिए इसी तरह से दूसरे तत्वों को देखते हैं। यहाँ से दूसरा तत्व ले लेते हैं बाबू, देखो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लिए NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x + 2y बराबर 0, क्यों, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं है, तो 2y, तो 2 और इसका -2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया ऑक्सीजन के कारण कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 4। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे एक और ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं कि NO2 पर -1 हो गया, ठीक है। NO2 पर -1 हो गया, यानी कि आप एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो x + 2y बराबर -1। जिसको यहाँ जो चार्ज है उसको यहाँ पे लिख देना है x। हमें नाइट्रोजन के बारे में पता करना, नाइट्रोजन के बारे में पता नहीं है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा -2 = 0। x प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -4 = सॉरी 1 नहीं 1 है, इधर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो इधर जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 x बराबर आपका +3 आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस्टेट एंड सब्सटेंस, ठीक है। अब यह बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की अवस्था, ठीक है। सब्सटेंस मतलब हो रहा है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ दो अवस्था में होता है, वो फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, यानी कि वो मुक्त अवस्था और वो संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था उसे कहते हैं जो मतलब इस वायुमंडल में सीधा रहता है, उससे कोई अभी मतलब वो फ्री रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के, एसिड के, सोडियम के, और यहाँ पे Cl2 का, और Pa4 के, और यहाँ पे कैल्शियम के, ये वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे देखिए, अब ऑक्सीजन पे क्या क्या होता है, इस पे चार्ज 0 हो जाता है, क्लोरीन पे इसमें क्या हो जाता है, चार्ज 0 हो जाता है, फ्री अवस्था में रहता है। और देखिए यहाँ कंबाइंड अवस्था, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया करके रहते हैं, जैसे क्लोरीन और सोडियम अभिक्रिया करके NaCl में रहते हैं, NaCl, Pa4, SO2, HCl भी है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, भी कंबाइंड अवस्था में भी रहते हैं, CH4, CaCl2, ये सब कंबाइंड अवस्था में होता है। और फ्री स्टेट अकेला रहता है, और वो अपने से यौगिक बना के रहता है मुक्त अवस्था में, ठीक है। और कंबाइंड अवस्था में तो सब पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता करेंगे, और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाता है। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर बाबू 0 है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब जो फ्री स्टेट में होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसका 0 होता है। अर्थात मुक्त अवस्था में जो तत्व होता है उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो जो मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 होता है। और कंबाइंड अवस्था में जो रहता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर उसके हिसाब से रहता है कि किस पे कितना चार्ज है, ठीक है। ये कंबाइंड अवस्था में उसके हिसाब से रहता है कि जिस पर जितना होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर कोई मुक्त अवस्था में इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिख रहा है आपको, चाहे वो मान जब यहाँ पे सोडियम है तो एल्युमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोई ऐसा चीज नहीं है। एल्युमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, फ्री स्टेट में है। और ये फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक अल्युमिनियम ले लेते हैं, ये अल्युमिनियम है, ये फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे हम +3 कर देते हैं तो ये फ्री स्टेट में नहीं है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि उस पर चार्ज अगर कोई नहीं है तो कहती है फ्री स्टेट में है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो जैसे निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालते हैं, इसे x + y = 0। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस, अब आपसे किसका पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या होता है, +2, यहाँ पे y हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, -2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में Al2O3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, जैसे बनाना इसको, तो पहले
इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y बराबर 0। आपको चाहिए किसके? ऑक्सीजन के, O2 के, O3 ऑक्सीजन को चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे +3y = 0। तो 3 दूना 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6। तो 3 से 3 दूना 6, तो y बराबर हो गया -2। ठीक है, y बराबर -2 हो जाएगा। चलो अब ये H2O2 है, यहाँ पे देखो H2 है और O2 है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2x + 2y बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2x + y = 0, तो x + y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 रख लीजिए, 0 का रख लीजिए, प्लस है और इसका y। तो ये जो इसका मान आ गया 0, तो y बराबर -2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? -1। तो ये जब ये तब होता है जब ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा -1 आता है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए K2 है K2 है, और जो यहाँ पे K2 है और इसके लिए O2 है। ये सुपर ऑक्साइड के ही माध्यम से जुड़ा हुआ है बाबू। यहाँ पे देखो K का X हमें ऑक्सीजन का ही निकालना है, और O2 है Y। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 रखो। चार्ज नहीं क्लियर कर रखा है कि कितना चार्ज है किस पे। चार्ज होता तो क्लियर हो जाता, चार्ज नहीं है बाबू। ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है बाबू। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम का +1 होता है और इसका 2y हो जाएगा, तो बराबर 0। तो 2y बराबर -1, तो y बराबर हो जाएगा बाबू 1/-2। ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड ऐसे बनता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप आवश्यकता अनुसार जब चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसको कैसे निकालना है, ये आसानी से आपने सीख रही है बाबू। ठीक है, तो चलिए, अच्छा आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना बाबू। ठीक है, ये इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का निकाल, मैंने इसका यहाँ पे निकाल रखा है, इसका यहाँ पे निकाल रखा है, इसका यहाँ पे भी है। ठीक है, और इसका तो यहाँ है। ठीक है, इस तरह से सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा। चलो बाबू देखते हैं नेक्स्ट। अगर किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करते हैं? तो ये हो गया मैक्सिमम, ON, मैक्सिमम ON। ठीक है, ये हो जाता है मिनिमम ON। ठीक है, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैक्सिमम में क्या होता है, तो इसके जस्ट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो जाता है, V, E। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मिनिमम वैलेंस जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाता है, इसका VE- 8 कर लेते हैं। यानी कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से हम 8 माइनस कर लेते हैं, तो हमें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पता करें, उसका केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो उसका हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाता है। जैसे मैं बात ले लेता हूँ नाइट्रोजन के बारे में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ ON, तो क्या हो जाएगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 5।
इसका 5 हो गया मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो गया 5, यहाँ +5 कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 5 - 8, तो यहाँ पे -3 इसकी मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 और मैक्सिमम हो जाएगा 5। किसी भी जैसे किसी भी तत्वों का आप मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ना क्लोरीन के हम ले लेते हैं, क्लोरीन के ले लेंगे, क्लोरीन के, ठीक है, Cl का हम ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम भी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैक्सिमम अभी आपने बताया कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका क्लोरीन का कितना होता है 7, इसका मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा +7। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 - 8 बराबर -1, इसका मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। ठीक है बाबू, आगे देखो, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो अमोनियम आयन जो है यहाँ पे है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 तरह से निकालना है, एक बार इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार इसका निकालना है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में करके बताते हैं। प्रथम पार्ट में हम NH4NO3 इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं, इसको रहने दे, साइलेंट रखते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनियम का क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अमोनियम जो है हमारा X है, नाइट्रोजन हमारा क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर निकालते हैं तो X हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे -1, आप प्लस यहाँ पे इस पूरे को 1 कर लो, इस पूरे को आप कितना कर लो 1 कर लोगे। ठीक है, पूरे को 1 कर लोगे, -1 कर लोगे, अब बराबर में 0 लिखोगे, बराबर में 0 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 नहीं है, +1 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा ना, -1 यहाँ हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। x +3 बराबर 0, x बराबर हो गया x बराबर -3। इस तरह से हम इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमें बात करना है कि NH4NO3, अगर हम इसका बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात करते हैं, तो इस पूरे कंपाउंड में इसका अलग एक सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से तैयारी करते हैं। तो इसके लिए पूरे के लिए हम X कर लेते हैं, ये पूरे के लिए हम X करते हैं, आप प्लस। ठीक है, तो ये पूरे के लिए हम ये अलग कैटेगरी तैयार किए, और इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन को निकालना है। यहाँ के नाइट्रोजन को अगर आप निकालते हैं तो देखिए कैसे करना है, तो यहाँ y कर लीजिए, y कर लीजिए, इसको 3z बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ के x का +1 हो गया, और ये तो y है तो y रहेगा, और 3 है तो 3, और इसका कितना रख सकते हैं, -2 रख दीजिए, बराबर 0। तो ये +1 यहाँ पे +y, और -6 बराबर 0, तो -y -5 हो जाएगा, बराबर 0। तो y का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मिनिमम आया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी में प्रोसेस को किए तो यहाँ पे देखिए आपने कि अगर इसी में हमने बात किया तो नाइट्रोजन को निकाला,
तो इसका मिनिमम आया, और इसी में अगर हमने बात किया तो इसमें नाइट्रोजन का इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आया। तो एक जगह उसी में मैक्सिमम आ रहा है, उसी में मिनिमम आ रहा है, तो ये हमारे मानने पे निर्भर कर रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और इसके अनुसार इसका आया +5, और इसके अनुसार इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया मिनिमम -3। ठीक है, अगर हम इसी को अगर बाई पार्ट कर ले, एक इसका एक पार्ट, इसको ये 2 पार्ट में तोड़ ले, जैसे एक NH4+1 और NO पे -1 कर ले। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता करते क्या आता है। तो इसको X + 4Y = +1, ठीक है, और इसको X + 3Y = -1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें नाइट्रोजन को निकालना है, तो 4 - +1 अब बराबर क्या हो जाएगा +1, तो X + 4 बराबर +1, ठीक है। X बराबर 1 - 4, X बराबर क्या आ जाएगा -3 आ गया, यानी कि X बराबर ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ गया। अब सुनिए, अब इसका क्या है, और जैसे इसका यहाँ पे NO3 है, तो N का तो N ही X रह जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन -1 है, X बराबर -3 × 6 बराबर -1, ये माइनस इधर गया तो क्या आ जाएगा प्लस, तो -1 अब +6, तो X बराबर क्या आया +5, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि आपने देखा कि सेम प्रोसेस में ही NH4 NO3 में एक बार आपका -3 आया और दूसरा +5 आया रहा है नाइट्रोजन का, ठीक है। आपने जो प्रोसेस को देखा उसी को हमने बाई पार्ट करके पहले इसका बना दिया, फिर इसका बनाया, तो इसका -3 आया और इसका +5, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का मिनिमम आया और इसमें नाइट्रोजन की मैक्सिमम आया, ठीक है। अर्थात अब यहाँ पे हम मिनिमम कह सकते हैं, इसको मिनिमम कह सकते हैं और इसको मैक्सिमम कह सकते हैं ना। तो इस तरह से आपने देखा, आशा करते हैं कि बाबू आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक ही तीन चीज़ चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भेजिए, उससे जोड़िए, ठीक है। अब मिलते हैं इसी के लिए लेकर अगले सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।